थोड़ी आवाज़ कर दें और Thank you, Holy Spirit. Thank you, mighty Lord. We praise and we worship. दूसरा कुरिन्थियों उसके 5 बाब की 17 आयत में यूं लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। Therefore दूसरा कुरिन्थियों के 5 बाब की 17 आयत में यूं लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई है। Amen. Therefore if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Amen. Amen. तो बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। अगर आपकी जिंदगी में वाकई एक नया साल शुरू हुआ है तो मैं ये मान रखता हूँ कि ये साल आप सब के लिए नया हो जाने का है। आमीन। खुदावंद के मुकद्दस और जलाली नाम में आप सभी को मेरा सलाम और एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ खुदावंद का कि उसने हमें मौका बख्शा कि उसके भवन में आ सके, एक नई जिंदगी के साथ, एक नए साल के साथ और एक नई जिंदगी के साथ। खुदावंद आप लोगों को भी ऐसी तौफीक दे कि आज जोश के साथ, है ना, इट्स अ न्यू ईयर, इट्स अ न्यू बिगिनिंग, नाउ वी हैव अ न्यू डेज टू कम। अपने एनर्जियों को बनाए रखें। कल जब शाम को हम बैठे हुए थे तो इस हमारे बेटे शाम ने हमसे कल कलाम की कुछ बातें शेयर करी और उसने कुछ गिफ्ट्स बताए थे। आगे जाके उन गिफ्ट्स के बारे में मैं शेयर करूंगा, लेकिन इससे पहले कि हम आगे चलें, आज याद रखिए, अपने आप को मसरूफ रखिए इबादत में, खुदावंद के साथ उससे बात कीजिए, ये उसका घर है। We are going to celebrate the new year at the Lord's place, है ना। कितनी खुशी की बात है कि उसने हमें ये दिन और ये मौका बख्शा है। इससे पहले कि हम आगे चलेंगे, अपने सरों को झुकाकर खुदावंद की हुजूरी में चलें। आसमान और जमीन को बनाने वाले खालिक और मालिक खुदावंद बड़ी आज़गी के साथ धन्यवाद की तमाम भेंटें लेके आपकी हुजूरी में हाजिर। तेरे बच्चे खुदावंद, तेरी भेड़ें खुदावंद अपने चरवाहे को ढूंढती हुई चली आई हैं खुदावंद। जिंदगी का एक और मौका आपने हमें बख्शा खुदावंद। एंड वी नो लॉर्ड, अगर हम आज जिंदा है खुदावंद, देन यू हैव अ प्लान फॉर अस, और इससे अच्छी और इससे खुशी की कोई बात नहीं है खुदावंद, तो हमें फिर इस्तेमाल करना चाहता है खुदावंद। आज जब मैं तेरी हैकल में मौजूद है खुदावंद, हर जिंदगी को आपके हाथों में देता हूँ। अपने रहम और फजल से भर के रखना पिता परमेश्वर, अपनी आशीष और बरकत से भर के रखना। हम जो कुछ भी करें खुदावंद उसके मायने नहीं, हमने क्या तैयारी करी है उसके कोई मायने नहीं खुदावंद। अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई से तो हमें ना भरे खुदावंद। यहाँ हम आज जो कुछ भी करें हमारे सोचों और ख्यालों से नहीं खुदावंद, तेरी मर्जी के अनुसार हमारे बीच में, हमारी संगति में तू पूरे समय साथ रखना खुदावंद बाप, और हर आशीष और बरकत से भरपूर रखना। इस दुआ को सब कुछ अपने प्यारे और मीठे नाम में होके मांगते और पाते हैं। बीते सालों में हमने कई ऐसी चीजें करी जो हम नहीं करना चाहते थे, कई ऐसी चीजें करी जो हम करना चाहते थे, और सब कुछ जैसा कि कलाम में लिखा है, हर बात मिलके भलाई ही उत्पन्न करती है। साल के इस शुरुआत में मैं चाहूंगा कि हम मिल करके उस कन्फेशन को करें, उन कामों के लिए, उन बातों के लिए जो हमारी जिंदगी से हो गई हैं और हम नहीं चाहते थे। लेट्स कन्फेस ऑल आवर सिंस। पिछले 2 सालों में मेरी जाती जिंदगी में कुछ ऐसी बातें हुई जिसने मुझे इस बात पे मजबूर करने, इस बात के लिए सोचने के लिए मजबूर किया कि आई नीड टू रिमेंबर दिस। अगर हमें से कल कोई एक ना हो, देन वी आर अश्योर्ड ऑफ कि वो परमेश्वर के पास हो। और इसलिए मैं ये हमेशा कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट साल में एक बार ये मौका हम एक दूसरे के साथ बिताएं, जहां इस बात का हम कन्फेस करें कि अपने परमेश्वर के पास
इस मौके को भी मैं उसी दस्तूर में लेते हुए एक बार फिर से आप सबों से गुजारिश करूंगा, अपने सरों को झुकाएं और खुदावन की हुजूरी में मनों में प्रार्थनाएं करें, कन्फेस करें व्हाटएवर थिंग्स दैट यू हैव डन व्हिच यू फील इज नॉट गुड फॉर यू, जो खुदावन को पसंद नहीं है, वो काम अगर आपकी जिंदगी से हुए हैं जाने या अनजाने में, कन्फेस दैट दिस इज अ टाइम, दिस इज अ टाइम, मेक योरसेल्फ प्योर, अपने आप को पवित्र कीजिए। वो मसीह की हैकल में, खुदावन की हैकल में आप हैं, इस समय में अपने आप को धो दीजिए, साफ कीजिए। जैसा लिखा है कि अगर खाली करोगे तो भरे जाओगे। इससे पहले कि हम भरे जाएं, अपने मनों को खाली करते हैं। मसीह यीशु हमारे उद्धार करता है, आपने हमें सामर्थ बख्शा कि हम एक बार फिर से खुदावत के लोग हो जाए, लेकिन हम अपनी जिंदगी को बदल देने वाले इस सामर्थ को जानते नहीं कि उसके मायने क्या है। हम अपने इस सामर्थ के कामों से, हम अपने आप को इस सामर्थ के कामों से हटा देते हैं और उन कामों में मसरूफ हो जाते हैं जो आपकी तरफ से नहीं है। हम उधर किनार करते हैं अपनी उस नियत को खुदावंद बाप जो आपकी तरफ से नहीं है। खुदावंद बाप, आप जो कुछ भी आप हमें बख्शे, जो कुछ भी आप हमसे करवाना चाहते हैं खुदावंद, हमें वो मन दीजिए, हमें वो आत्मा दीजिए, हमें वो सच्चाई दीजिए जो आपकी बातों को सुने। हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, मेरे साथ बोलिए, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, उनसे तौबा करता हूँ और मसीह यीशु को अपनी जिंदगी का उद्धार करता रहता हूँ। आमीन। लूका 6 उसकी 37 बात में यूं लिखा है, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराओगे, माफ करो तो तुम्हारे लिए भी माफी हो जाएगी। हम ईमान रखते हैं कि आज का एक कन्फेशन खुदावंद की हुजूरी में हमारे लिए माफी का सबब होगा। अगर आप उन लोगों से जिनसे आप किसी तरह का कोई ऐसा बातचीत रखते हैं, माफ करने के लिए तैयार है। खुदावंद आप सबको आशीष और बरकत और कसरत के साथ इस्तेमाल कीजिए। और एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा, आज के दिन अगर आप परमेश्वर के घर में आए हैं तो अपनी आत्माओं को भरिए और अपने आप को एनर्जी से भर के रखिए। आज वी आर ओवर हियर टू सेलिब्रेट ए न्यू ईयर। यस, आमीन। आइए मिलकर के भाई अमून के साथ और क्वायर के साथ पहला गीत गाते हैं। गीत पहला जबूर गाते हैं, जबूर का नंबर 145, ऐ मेरे शाह खुदावंदा। अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे, आवाजों को खोलेंगे, तालियों को बजाएंगे जोश के साथ।
Oh,
आज आपको अपनी एनर्जी बना करके रखनी है। आमीन। आगे से आवाज आ रही है, आगे वाले लोगों को मैं बोलूंगा जो कैमरे से इधर है, आप लोग बैठ जाए। अमूल भाई, पीछे वाले लोग, पहला अंतरा जो है, आओ हम शुक्र करें, आप लोगों को गाना है, आवाज यहाँ तक आनी चाहिए। और अमूल भाई बोलेंगे तो आप लोग बैठ जाएंगे। एक बार फिर से शुरू करते हैं, आओ हम शुक्र करें, पीछे से आवाज आनी चाहिए। म्यूजिक में थोड़ा स्लो रखता हूँ ताकि हमें भी वहां से आवाज आए। आओ हम शुक्र करें, 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 आओ हम शुक्र करें। परमेश्वर के घर में इस इंटरेक्शन में मजा आएगा।
जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि कल जब हम विफाकत कर रहे थे तो एक बड़ी अच्छी अपना एक मैसेज शाम ने हमारे साथ शेयर किया था। हमारे साथ जो कल बच्चे थे, मैं स्पेशली उनसे पूछना चाहूंगा कि किस चीज से रिलेटेड वो मैसेज था। सबसे अच्छी बात ये बताना चाहता हूं क्योंकि मैंने इसलिए इस चीज को आज याद रखा, कल हमारे साथ कुछ नॉन क्रिश्चियन फैमिलीज भाई भी थी, और सबसे अच्छी बात कि जब वो पूरा मैसेज उसने दिया, फर्स्ट थिंग जो नॉन क्रिश्चियन फैमिली ने बोला कि मुझे इस मैसेज से ये चीजें समझ में आई, एंड आई वाज क्वाइट अमेज्ड। क्योंकि परमेश्वर मसीह यीशु में जब मैं इन दिनों बाइबल के अंदर से बाइबल की बातें को सीख रहा था, जान रहा था, आई वाज टोल्ड ओनली वन थिंग, मसीह यीशु ने सिर्फ हमें एक काम बोला है। क्या आप बता सकते हैं बाइबल में मसीह यीशु ने अपने उस पर विश्वास करने वालों को कौन सा काम बोला है? यकीनन यही उस नजात की खुशखबरी आपको सबको सुनानी है। यू आर नॉट सपोज्ड टू बी अ गुड म्यूजिशियन, यू आर नॉट सपोज्ड टू बी अ गुड प्रीचर, यू आर नॉट सपोज्ड टू बी अ वन हु ऑर्गेनाइज थिंग्स वेल। आपको क्या बनना है? कलाम को सुनाने वाले बनना है। अगर आप बाइबल को उठा करके देखें और न्यू टेस्टमेंट के अंदर जितने में भी किताबें लिखी हैं, वर दे प्रीचर, क्या वो पास्टर थे या किसी चर्च से एसोसिएटेड थे? मार्क, मैथ्यू, ये सारे कौन थे? ये अपने कामों को करते थे और उसके अलावा कलाम की बात सुनाते थे। सो बीइंग अ क्रिश्चियन इज डूइंग योर वर्क, और कलाम का प्रचार करना होता है। तो बात को छोटा करते हुए, किसी को याद है कि कल का मैसेज क्या था बच्चों में से? इट वॉज अबाउट गिफ्ट। परमेश्वर ने हमें जो जो नियामतें दी हैं, जो गिफ्ट दिए हैं, और उसने हमें 4 नियामतें, 4 गिफ्ट्स के बारे में बताए थे। किसी बच्चे को याद है पहला गिफ्ट क्या था? पहला गिफ्ट था आपको विल दिया है, फ्री विल दिया है परमेश्वर ने। आदम को सबसे पहले फ्री विल दिया था खुदावंद ने कि वो अपनी मर्जी से जो चाहे खा सकता है। सिर्फ एक ऑर्डर था और बाकी हर चीज के लिए उसको फ्री विल दी गई थी। दैट वाज द फर्स्ट गिफ्ट। सेकेंड गिफ्ट हम जानते हैं हमें क्या मिला है निजात के लिए, अपना बेटा दिया मसीह यीशु। तीसरा गिफ्ट पवित्र आत्मा जो हमारे साथ रहे, हमें गाइड करे, और लास्ट हमारी जिंदगी में वो हर साल नया साल जो होता जाता है। इस नए साल में आप सबको एक बार फिर से मसीह यीशु का सलाम और उसका प्यार याद रखिएगा। इस चीज से रिलेटेड मैं आपसे दोबारा पूछता रहूंगा, जैसा कि मैंने आपको कहा, आप याद रखें कि खुदावन ने हमें नियामतें बख्शी हैं। तो आज इस घर में जब आए हैं तो खुदावन के लिए अपनी भेंटें लेकर के आए। व्हाट यू आर सपोज्ड टू गिव बैक, व्हाट यू गेट फ्रॉम हिम। अपनी गिफ्ट्स को खुदावन के लिए लेके आइए। आपके अंदर जो कुछ भी है वो खुदावन की हुजूरी में चढ़ाइए। यस, आमीन। उम्मीद करता हूं कि अगले गीत को मुझे दोबारा नहीं बोलना पड़ेगा अमन भाई से करने के लिए। आप लोग जोश और खरोश के साथ पूरी आवाज में पीछे से हमारे लिए आवाज आएगी और हम मसीह के नाम को जला देंगे। आइए एक और गीत भाई अमन के साथ मिलकर के गाते हैं, आया यीशु यार साढ़े पास। गीत का नंबर 54। Thank you, Holy Spirit.
नहीं है तो समझ नहीं आती है, लेकिन मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी एक्सपीरियंस करी है कि अगर आपको गीत नहीं आते हैं, जस्ट क्लोज योर आइज एंड लिसन, और इवेंचुअली क्या होता जाता है कि आप अपने आप परस्तिश में चले जाते हैं। होली स्पिरिट गाइड्स यू, यू लिसन, यू अंडरस्टैंड एंड यू स्पीक। आपके साथ कभी भी ऐसा होता है कि कोई गीत, कोई ऐसी चीज आपको नहीं समझ में आती है, आई विल श्योरली सजेस्ट यू, अपनी आंखों को बंद कीजिए, खुदावन की तरफ चलिए एंड ही विल टेक यू थ्रू। आमीन। आइए इबादत के हिस्से में चलते हुए कलाम की उन बातों को जो हमारे लिए आज रखी गई है, वचन का वह हिस्सा जो मनन के लिए रखा गया है, मत्ती का सुसमाचार उसका 6 बाब 31 से 34 आयत, मैथ्यू 6:31 to 34। वचन के इस हिस्से को पढ़ने में हमारी अगुवाई बहन मोनिका करेगी। उनसे गुजारिश है कि यहाँ आके वचन के इस हिस्से को पढ़ने में हमारी अगुवाई करेगी। सबको नए साल मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। मैं पढ़ूंगी मत्ती की 6:31 से 34 आयत। इसलिए यह कहकर चिंता न करो हम क्या खाएंगे अथवा क्या पिएंगे या हम क्या पहनेंगे, क्योंकि गैर यहूदी उत्सुकता से इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। इसलिए कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। कलाम के पढ़े सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। आमीन। थैंक यू मोनिका बहन। खुदावन इसी तरह अपने जलाल और महिमा के लिए आपको और पुरजोरी से इस्तेमाल करें। और जब हम कल बैठे हुए फैमिली के साथ एक साथ थे, क्वाइट अमेजिंग कि ये जो आयत आज पढ़ी गई है, हमने बच्चों को और बड़ों को आयतें दी थी कि याद करनी है पूरे साल, और कल हमने वो आयतें एक दूसरे के साथ शेयर करी थी जो हमें याद है। मैक्सिमम बच्चे और मैक्सिमम बड़ों को ये आयतें याद थी। तो कलाम की खुदावंद का इंतजाम इतना सुंदर है कि ये आयत हमारे लिए, इसकी डिटेलिंग पादरी साहब आज लेकर के आएंगे। इट्स फ्रॉम देयर, ग्लोरी बी टू दैट नेम। आमीन। कुलुसियों के 3 बाब की 15 आयत में यूं लिखा है कि मसीह की शांति आप सभी के दिलों में हुकूमत करे, क्योंकि खुदावंद ने आपको इस सलामती की जिंदगी गुजारने के लिए बुलाकर एक बदन में शामिल कर दिया है। शुक्रगुजार भी रहे। ये शांति कौन सी शांति है? खुदावंद की शांति, नॉट द वर्ल्डली पीस, इज अ पीस फ्रॉम अबव। उस शांति को एक दूसरे के साथ इस समय आप बांट सकते हैं। अपने आसपास के लोगों से उस शांति को यकीनन बांटें। मेरे खानदान की तरफ से भी आगे वालों को, पीछे वालों को, दाएं और बाएं वालों को, सबको खुदावंद की शांति बहुतायत से हो। और इस समय गुजारिश करूंगा अपने चर्च की सेक्रेटरी से कि बहन यहाँ आए और कलीसियाई इस्तेहारात जो कुछ भी उनके पास है वो हमारे साथ शेयर करें।
मसीह यीशु में आप सबको मेरा सलाम। बहुत खुशी हो रही है इतने सारे लोगों को यहाँ देख के। खुदावंद आप सब आने वालों को बहुत बरकत दे। मसीह चर्च कमेटी की तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। हमारी दुआ है कि आने वाला साल इस कलीसिया के लिए और हर एक ज़िंदगी के लिए रूहानी और जिस्मानी बरकत लेके आए। याद रखिए कि कल यानी संडे को इबादत नहीं होगी। नेक्स्ट इबादत 9 जनवरी को इसी गिरजाघर में शाम 5 बजे होगी। इबादत के दौरान जो है वो शायद बानी होनी थी, लेकिन अब जो है उसको कैंसिल कर दिया गया है, मुझे अभी पता चला है। 15 जनवरी शाम 3 बजे तीनों कलीसियाओं की बजट कमेटी है। आप लोग कोशिश कीजिए कि इसमें ज़रूर शामिल हो, ताकि आपकी नॉलेज में जो है वो जो आप चाहते हैं वो आपको पता लग सके। अंकल इकबाल और उनकी मिसेस की तरफ से नए साल की बहुत बहुत ग्रीटिंग्स आई हैं। आप सबको उनकी तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। याद रखिए इबादत के बाद रफ़ाकत का इंतज़ाम किया गया है, आप सब इसमें ज़रूर शामिल हों। इसके अलावा बच्चों ने प्लान किया है इसके बाद एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम होगा, थोड़ा बहुत गेम्स होंगी, कोई प्रोग्राम होगा, उसमें आप ज़रूर शामिल हों। सब मिलकर इस चीज़ को एंजॉय कीजिएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सारे प्रोग्राम के बाद हेल्प करवा के जाइए, क्योंकि ये किसी एक या दो या कुछ लोगों का काम नहीं, ये आप सबका काम है। और ये आपने एक दूसरे के लिए नहीं करना, ये आपने अपने खुदावंद के लिए करना है। तो इसके बाद ठहरे रहिए और हेल्प करवा के जाइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बहन, आपको भी अपने जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि हम गिफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं। नया साल हमारे लिए गिफ्ट है, ऐसा ही है। आमीन आमीन। जब आप यहाँ आए हैं, खुदावंद ने आपको गिफ्ट दिया है, खुदावंद के लिए भी आपको गिफ्ट लेके आना है और अपने आसपास बैठे लोगों के लिए भी गिफ्ट लेके आना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लेकर के आए होंगे, और अगर आप नहीं लेके आए हैं तो हम उस इंतज़ाम को आपके लिए आज करेंगे। बस आप अपने मनों को, अपने दिलों को, अपनी आत्माओं को तैयार रखिए। आमीन। और ये समय होगा कि अगर आप में से किसी के पास कोई ऐसी टेस्टमनी है जो वो यहाँ आकर के शेयर करना चाहता है। रॉबर्ट भाई मुझे दिख नहीं रहे हैं, स्पेशली मुझे कल बोला था कि उनके पास एक टेस्टमनी है और वो शेयर करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप में से किसी के पास हो तो इस वक्त वो यहाँ आकर के उस टेस्टमनी को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जो उन्होंने मुझे बताया था, जैसा कि रॉबर्ट भाई हमारे बीच में हैं और उम्मीद करता हूँ कि वो जल्दी हमारे बीच में आकर के उस टेस्टमनी को शेयर करेंगे। इसके अलावा अगर आप में से किसी के पास कोई ऐसी बात है और आप झिझक रहे हैं, तो अपने मन में प्रार्थनाओं को कीजिए। प्रे फॉर द लॉर्ड एंड बी हियर टू टेस्टिफाई हिज ग्लोरी इन योर लाइफ। भाई रॉबर्ट को मैं कहूँगा कि हाँ कि अपनी टेस्टमनी शेयर करें। मसीह यीशु के पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आप सबको मेरी तरफ से नया साल मुबारक हो। टेस्टिमनी कुछ यूँ है कि पिछले दिनों में कुछ दिन पहले पाजी साहब के घर में इबादत हुई थी, ऑल नाइट प्रेयर मीटिंग। तो मैं कभी भी इस लंबी इबादत में नहीं जाता था, लेकिन फिर मेरी बीवी ने मुझे कहा कि पाजी साहब ने एक लिस्ट भेजी थी कि आप अपनी जो बातें हैं, अपनी दुआएं हैं, वो 4 बजे से लेके 10 बजे तक एक टाइम चूज़ कर लीजिएगा और उसमें से बता दें उनको कि कौन सी बात के लिए आप दुआ करेंगे, कितने टाइम के लिए आप दुआ करेंगे। तो बस सुस्ती होगी, मैंने भी उसे इग्नोर कर दिया और